अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है ना कि यकीन करें कुछ भी करने को दिल नहीं करता। जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं घर के, जैसे किचन है, बाकी क्लीनिंग है, खाना पीना, वो सारे हो जाते हैं। तो बस फिर यूट्यूब इतना ज़रूरी नहीं लगता ना, क्योंकि उनके बगैर तो गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा चल जाता है। तो बस इसको फिर इग्नोर कर देते हैं और वो हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो बस फिर वही काम मुश्किल से होता है। और ये मंडी से मैंगो मंगवाए थे, अब वो मैं खोल के देख रही थी कि कैसे आए हैं। वैसे तो अब्बू खोल के रख गए थे, लेकिन मैंने निकाल के फ्रिज में नहीं रखे। बस सारा दिन टाइम ही नहीं मिला। अब ये शाम का टाइम है तो अब मैं देख रही थी ना। तो अब्बू बता रहे थे कि आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ ठीक निकले हैं, कुछ नहीं भी ठीक, यानी नहीं ठीक ऐसे कि ग्रीन है ऊपर से, लेकिन अंदर से ठीक हैं। क्योंकि अब तो मैंने एक दो कट करके देखे हैं ना। तो बस अब सीज़न एंड हो रहा है तो इसी तरह के आ रहे हैं। और ये कुछ लेमन मंगवाए थे, ये मैंने पहले वॉश करके रख दिए थे कि अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे तो फिर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि कुछ लेबर के लोग ना काम कर रहे हैं तो उन्हें पानी वगैरह भेजने के लिए ये मैंने मंगवाए हैं। और लेमन आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं। जब गर्मी स्टार्ट होती है ना, फिर महंगे भी बहुत होते हैं और इतने अच्छे भी नहीं होते, लेकिन अब तो फुल जूसी हैं और हैं भी रिजनेबल। ये 200 के आए हैं। तो बस अब मैं ये रख रही थी। और ये व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि जिस दिन वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसके 2 दिन बाद तो बड़े रिलैक्स गुजरते हैं ना, कि कोई वीडियो का काम नहीं होता। बस एक रूटीन बनी हुई है कि 1-2 दिन बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे काम करना है। तो वो 2 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं, और कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब इंसान मेंटली तौर पे रिलैक्स होता है ना, तो टाइम जल्दी गुजर जाता है और अच्छा गुजर जाता है। और उसके बाद फिर टेंशन शुरू होती है। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि इतने दिन हो गए हैं वीडियो ना कोई बनाई है, ना उस पर कोई काम किया है, तो अब स्टार्ट कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद अगले 2 दिन बड़ी टेंशन और अफरा तफरी में गुजरते हैं, क्योंकि वीडियो बनानी भी है, अपलोड करनी है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, क्योंकि अब बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो इसलिए भी काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो खैर अभी तो चल रहा है, और जब तक चलता है चलाते हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और उनके जाने के बाद सबसे पहले मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ, हॉल की थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि घर में अगर कोई आ जाए सुबह के टाइम तो थोड़ा नीट लगे। और फिर मैं किचन में जाती हूँ, और फिर बर्तन वगैरह वॉश करना और किचन के काउंटर साफ़ करना, इस तरह वो सारा काम होता है। तब तक फिर हेल्पर भी आ जाती है। और किचन का काम भी ज़रा पहले ही करना पड़ता है, यानी सुबह ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके बाद दूध आ जाता है तो उससे पहले बर्तन वॉश होने ज़रूरी होते हैं। और बच्चे जो चीज़ें निकाल के इधर उधर रख देते हैं वो सेट कर देती हूँ। ड्रेसिंग की थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ, और रूम की क्लीनिंग फिर किचन का काम ख़त्म करने के बाद करती हूँ। क्योंकि बच्चों का रूम आजकल इतना नहीं साफ़ करना पड़ता, वो दिन रात यहीं पे होते हैं ना, तो उनका रूम तकरीबन साफ़ ही रहता है। उसकी सफाई वीकली होती है, लेकिन ये अपना रूम मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने यहाँ बैठना होता है। तो फिर अगर अच्छे से सेट हो ना, तो फिर दिन भी अच्छा गुजर जाता है। सेटिंग अगर अच्छी तरह हुई हो, ज़्यादा मैस हो तो फिर बस कोई भी काम ऐसे लगता है कि जैसे ख़त्म ही नहीं होता है ना। और ये वो सेटअप है जो बच्चों के नीचे बैठने के लिए मैंने बनाया है। मैट्रेस डाल के ऊपर बेडशीट डाल दी है और साथ में पिलो वगैरह रख दिए हैं, तो बच्चे बस आराम से अपना दिन यहाँ पे गुजार लेते हैं। स्कूल से आके यहीं पे बैठ के खाना पीना भी हो जाता है, और स्कूल का वर्क भी यहीं पे बैठ के कर लेते हैं। तो इससे बड़ी आसानी हो गई है ना। एक तो रूम में मैस नहीं होता, दूसरा बेड पे बैठ के वर्क करवाना और खाना वगैरह खाना ज़रा मुश्किल था ना। कभी हम नीचे एक और मैट्रेस भी है जो सेपरेट है, कभी वो डाल लेते थे, लेकिन ज़्यादा फिर ऊपर ही बैठ के मैं इन्हें वर्क करवाती थी। तो उसकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छा हो गया है अब। और आज दोपहर के टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा बना के दें। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बना था, मज़े का बना था। और जैसे ढेरों ढेर ऊपर चिकन डाला हुआ है ना, तो इसे देख के पता चलता है कि ये घर का बना हुआ है। तो डो भी इसकी बहुत अच्छी थी। और ये मैंने अवन में नहीं बनाया, पतीले में बनाया, क्योंकि मेरा अपना दिल था कि मैंने पहले इसको ट्राई पतीले में करना है, तो उसके बाद फिर कभी अवन में बनाऊंगी। तो ये मेरे पास पैन जो था ना, वो ये स्मॉल साइज़ में ही था, तो मैंने इसमें फिर 2 बना दिए थे बच्चों को।
अच्छा, मुझे ऐसे लगता था कि पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे इसकी डो बनाना, लेकिन ये बड़ी आसानी से बन जाती है और पतीले में इसका इतना अच्छा कलर आ गया था, सॉफ्ट भी थी और पक भी अच्छे से गई थी। और चिकन वगैरह तो फिर अलग से ही बनाना होता है, इसकी जो स्टफ़िंग होती है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आज मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बनाऊँगी तो फिर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देख के आपको अपना बचपन याद आ गया होगा, ये बहुत लगाई हैं हमने, जो आटे का पेस्ट बना के लगाते हैं ना। 14 अगस्त के महीने में कोई डोर और विंडो ऐसा नहीं होता था जिस पे ये नहीं चिपकी होती थी ना। तो ये जब वो एज होती है ना बचपन वाली, तब शौक़ होता है, क्योंकि अभी बच्चों में भी है ये। वो मुझे इतने दिनों से कह रहे थे कि हमें ये मंगवा के दें, दूसरी वाली नहीं चाहिए, दूसरी हम लेके जाएंगे, लेकिन स्कूल जो पैकेट में आती हैं ना आजकल, तो ये हमें घर के लिए चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर भी इन्हें लेके दी थी, तो इन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया था फिर, तो अभी भी लेके दी हैं। छोटे बच्चों को ना एक वो आटे का शौक़ भी होता है कि उसमें हाथ मारना है, उसको बनाना है, एक तो वो शौक़ होता है और दूसरा इस तरह बनाते हैं तो बस समझते हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया है, हम इस तरह बना रहे हैं। तो ये ऐसे लाइन्स बना बना के ना, तो साथ में इनका अपना रूम है ना, वहाँ पे रखते जा रहे हैं। तो फिर कह रहे थे कि 1-2 दिन पहले हम लगा देंगे। तो जब लगाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे लगाई हैं ना। नीचे तो कोई इतनी जगह नहीं है, टेरेस पे ही लगाएंगे जाके, तो साथ में कुछ लाइटिंग वगैरह भी कर देंगे। तो ये देखें, ऐसे ये इस रूम में पहले बनाते हैं और फिर जाके दूसरे रूम में रख के आते हैं, क्योंकि बाहर गर्मी है ना, तो बस फिर यहीं पे बनाते हैं। और बेटी साथ साथ ये जो इनके पास हैं अपने बैजेस वगैरह हैं, वो निकाल के देख रही थी कि कितने हैं। और ये इतने सारे हैं, लेकिन ये फिर भी इन्हें कम लग रहे थे कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, वो नहीं है। तो फिर इसके बाद मैं इन्हें मार्केट लेके गई हूँ और वहाँ से फिर मैंने इन्हें 14 अगस्त का बहुत सारी चीज़ें लेके दी हैं। कुछ स्कूल ले गए थे और कुछ घर के लिए रखनी है। तो बस आजकल स्कूल का वर्क करने के बाद तकरीबन शाम तक यही कुछ चलता रहता है। स्कूल में भी वैसे ज़्यादा 14 अगस्त की तैयारी हो रही है, तो वर्क इतना नहीं मिलता। तो जब ये मुझे बैज और ये अपने फ्लैग वगैरह दिखा रहे थे ना, तो मैं इन्हें बता रही थी कि हमारे पास इतने नहीं होते थे, क्योंकि इन्हें ये भी कम लग रहे थे ना। तो मैं कह रही थी कि हमारे पास तो इतने भी नहीं होते थे, सिर्फ़ एक एक होता था। उनमें से भी अक्सर ऐसे था कि कुछ पहले के पड़े होते थे, तो वो ले लेते थे और जिसको नहीं मिलता था उसके लिए फिर नया आ जाता था। तो मुझे कह रहे थे कि पुराने ज़माने की बातें ना बताया करें ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इतना भी पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन टाइम टाइम की बात है ना। बच्चों को हर चीज़ मिल जाती है, तो बस वो उस हिसाब से फिर डिमांड भी करते रहते हैं। तो बस इसके बाद फिर हम मार्केट चले गए थे और मार्केट में इतना रश था ना, तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और घर वापस आके खाने में थोड़ी लेट थी, बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उन्हें नूडल्स बना दी हैं। और जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ तो बेटी का साथ होना मेरे बहुत ज़रूरी है, तो वो बस साथ साथ इधर ही घूम रही थी। तो उसके बाद आज मैंने खाने में बनाने थे दाल चावल, और ये तड़के वाले चावल मैं बनाती हूँ, ज़ीरे वाले बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस मैं अब ये बना रही थी, दाल तो तकरीबन बन गई है और साथ साथ मैं चावल बना रही हूँ। ये बनाने बहुत आसान है, जल्दी भी बन जाते हैं, टाइम कम था तो बस मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। और वैसे भी अक्सर मैं साथ में बॉईल कर लेती हूँ, तो आज बच्चों का दिल नहीं था वो वाइट वाले चावल खाने को, तो मैंने सोचा कि चले फिर ये बना देती हूँ। तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ में 2 चम्मच ज़ीरा डाला है और दोनों चीज़ों को ब्राउन कर लेना है। जब लाइट ब्राउन हो जाएंगी तो फिर इसमें सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस इसमें ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सुर्ख क्रश की हुई मिर्चें और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें डाल के और साथ में नमक डाल देना है। 5 से 6 मिनट फ्राई करना है और फिर पानी डालना है। पानी बॉईल होगा तो चावल डाल देने हैं। जब उनका पानी ड्राई हो जाएगा तो 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देना है, तो बस चावल रेडी हो जाते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और इनका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है ना दूसरे चावलों से। तो बस ये इसकी इतनी कोई मैंने प्रॉपर रेसिपी नहीं दी, क्योंकि इसमें इतना कुछ ख़ास था ही नहीं। तो ये देखें, ये इनका कलर भी बड़ा अच्छा लाइट सा आता है और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह ये एक तो जो मसर होते हैं ना उनके साथ बहुत मज़े के लगते हैं, और एक ये जो मिक्स दाल बनाते हैं इसके साथ भी अच्छे लगते हैं। तो बस ये बन गए हैं, अब मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। टाइम काफ़ी हो गया था, तकरीबन 8:30 हो रहे थे, तो कल उनका स्कूल है, तो बस अभी खाना खाएंगे और सो जाएंगे उसके बाद।
और गर्मियों में कुछ हैवी खाने को दिल नहीं करता, बस ऐसे लाइट सा हो तो फिर ही खाया जाता है। आज मेरा इरादा था बिरयानी बनाने का अगर मार्केट ना जाती तो, लेकिन फिर बच्चे भी कह रहे थे कि गर्मी है तो बस आप रहने दें, मौसम किसी दिन अच्छा हुआ तो फिर बना दें। तो मैंने फिर नहीं बनाई। गर्मी की वजह से ना ज़्यादा मैं इसी तरह बना रही हूँ, कुछ लाइट से ऐसे चावल बना लेती हूँ और कभी वाइट चावल, वो बच्चे दूध के साथ ले लेते हैं। अगर हर रोज़ रोटी दें ना तो फिर वो भी नहीं खाते। तो इस तरह अगर कुछ डिफरेंट हो जाए तो फिर खा लेते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। पहले तो मैं बहुत बनाती थी, लेकिन इन गर्मियों में मैंने पहली बार बनाए हैं, तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खा लिए थे। और जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो फिर साथ साथ आके अपने पूरे दिन की एक्टिविटी भी मुझे बच्चे बताते रहते हैं कि हमने स्कूल में ये किया, ऐसे हुआ। और क्योंकि उससे पहले इतना टाइम नहीं होता, स्कूल से आते हैं तो बस इन्हें होता है कि जल्दी से फ़ोन देखें, जो 2-3 व्लॉग देखते हैं वो देख लेते हैं। और उसके बाद फिर ट्यूशन वाले सर, फिर कारी साहब, और ये इनका फ्री टाइम होता है जब मैं खाना बना रही होती हूँ या फिर जब हम खाना खा रहे होते हैं। तो फिर साथ साथ अपना मुझे सारा बताते रहते हैं दिन का। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।